देखिए मैम, मेरा नाम मतलब गुड मॉर्निंग, आपको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। मेरा नाम प्रीति चौहान है और मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। और मेरी स्टडी पूरी मतलब मास्टर्स मैंने कंप्लीट की हुई है। और मेरे हस्बैंड आर्मी में है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ओके। तो आपके हस्बैंड आर्मी में है, आप हाउसवाइफ है, तो फिर इस बिजनेस में आने का कैसे सोचा? मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि अभी अच्छी खासी बढ़िया लाइफ चल रही है और आपने कहा था कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ ये काम, मैं बस करना चाहती हूँ। तो वो क्या वजह है कि आपको लगा कि मुझे करना है? देखिए मैम, मेरे पास पैसे वगैरह के लिए देखो ऐसी कोई फाइनेंशियल मेरी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। लेकिन इस काम को करने के लिए मतलब एक जैसे मैं एक आर्मी की फैमिली हूँ, मतलब एक आर्मी, मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो मुझे बहुत सा टाइम ना अकेले बिताना पड़ता है। तो मैं उस टाइम को ना इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे मान लो, आपने भी सुना ही होगा कि जब खाली दिमाग होता है ना तो उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं। बट अगर आप अपने, मैं अपनी खुद की पहचान बना रही हूँ तो वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए कि मैं इसको कर रही हूँ। और मेरे लिए मतलब ये ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ना मैं घर से कर रही हूँ इसको। ओके, तो यानी कि आपने अपनी पहचान बनाने के लिए इस बिजनेस को यस अपना मैम। लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। आप मुझे ये बताइए कि अब आप हाउसवाइफ है तो आपको दिक्कत नहीं होती घर के प्रोडक्टिव काम, जो घर के काम है उनको हटा के आपको प्रोडक्टिव काम यहाँ जो करने पड़ रहे हैं, आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैंने नया काम ले लिया, सरदर्दी मैंने ले ली है, इससे बेटर तो मैं ना करती? ऐसा कभी फील तो नहीं हुआ? ये बहुत ज्यादा आपको लगा कि कर तो लिया जोश जोश में ज्वाइन, लेकिन अब हो नहीं पा रहा है? क्या इजी है आपके लिए काम करना? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए मैम, इजी तो बहुत ज्यादा है। और देखो अगर हम ये बोले कि भाई देखो मैंने सिरदर्दी ले लिया, देखो ये सब तो एक बहाना होता है अपने लिए। अगर हम चाहें ना तो अपने लिए, अगर देखो अपने लिए टाइम ना निकालो तो फिर किया ही किया लाइफ में। सबके लिए तो कर ही रहे हैं, अपने लिए भी करो। अगर एडजस्टमेंट करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैम अगर हम चाहें ना तो सब कुछ ही कर सकते हैं हम। ये तो फिर भी छोटा सा ही काम है, इतना वो भी सिरदर्द वाली तो बात है ही नहीं। क्योंकि देखो जैसे मैं अकेली रहती हूँ, है ना, बच्चे को संभालती हूँ, घर को संभालती हूँ, तो कुछ टाइम मेरा बचता है। बट मैं उसको अच्छे से सेव करूँ तो मुझे तो कहीं भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं तो आराम से मजे से कर रही हूँ। और लाइफ में ये भी नहीं है कि जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर उसकी डिमांड नहीं पूरी कर, सब कुछ कर रही हूँ और इनको टाइम भी दे पा रही हूँ मैं तो, और बल्कि मुझे मजा भी आ रहा है उल्टा। मतलब कि आप पूरा अपना फैमिली जो आपकी लाइफ है और जो आपका वर्क है, जो आपका तो फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ जो आप पूरा बैलेंसिंग करके चल रही हैं और आपके पास जो भी टाइम बचता है, तो मैं अब ये कह सकती हूँ प्रीति कि आपने अपने लाइफ का जो बचा हुआ टाइम था उसको सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। एम आई राइट? आपने सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, अब आप यस फ्री। मैम। ओके। अच्छा लगा ये जान के और बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के कि आप अपने आपने कहा कि ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर लाइफ में आपने अपने लिए कुछ नहीं किया ना तो फिर किया क्या है? फिर मजा क्या है करने का अगर आपने अपने लिए नहीं किया? और मतलब आप जिस तरह से अभी रेडी दिख रही है, तैयार दिख रही हैं, तो एक पर्टिकुलर हाउसवाइफ की इमेज बना ली जाती है कि आपने मुझसे एक बार डिस्कस किया था, शेयर भी किया था कि मैम मैं अब घर में ही रेडी रह के रहती हूँ और मुझे फील होता है। तो आपको कैसा फील होता है आप जो शूट के लिए रेडी होते हो? घर में बोलते नहीं है लोग कि भी रेडी हो रहे हो कहीं जाना है? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ इंसिडेंट कि आप घर में ही हो और आपसे लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? देखो मैम, मुझे ना एफएलपी ज्वाइन करके ना एक बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे कि पहले क्या था कि मैं का ये वाला मतलब बिजनेस नहीं कर रही थी, तो सोचा 12 बजे नहा लूंगी, 12 बजे रेडी हो जाऊंगी। कभी सोचा ना तो रहने ही दो, हस्बैंड भी नहीं है, क्या करना है रेडी होके। बट जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना तो मेरा एक रूटीन बन गया है कि मुझे ना 8 बजे एकदम से रेडी हो ही जाना है। तो अच्छा भी लगता है ना कि अपने आप को भी, तो कभी पहले जैसा देखो, चलो शादी को 12 साल हो गए तो अब तो थोड़ा सोचते हैं ऐसे ही। बट पहले जैसे अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप को रेडी होना, एक शेड्यूल करना। और ये था ना कि पहले मेरा ब्रेकफास्ट स्किप कर देती थी, नहीं खाना है। और अभी क्या ना, रूटीन है कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है ना, करो, एनर्जी तो लेनी ही पड़ेगी ना पहले। तो ये अच्छा है काफी। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोली है, मैं रिलेट कर पा रही हूँ। जब शादी नई-नई होती है तब एक गृहिणी का रहना अलग हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे हो जाते हो, जैसे-जैसे थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, गृहस्थी कहते हैं ना पुरानी हो जाती है। तो वो हाउसवाइफ भी जैसे कि पुराना फील करने लगती है। वो रेडी होना, वो तैयार होना, सुबह जल्दी उठना, या अपने लिए टाइम निकालना, वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये चीज़ मैंने भी फील की है जब से मैं एफएलपी बिज़नेस में हूँ, यहाँ पर हूँ, वो चार्म वापस लौट आया है। वो मतलब चार्म वापस लौटा है। कई बार ऐसा होता है कि मैं रेडी होती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं
कि यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, अच्छी लग रही हो। और पहले ये कॉम्प्लीमेंट कम मिलते थे जब हम कहीं तैयार होके कहीं जाते थे। और मैं तो एक फील आपने सच हाँ बोला, जी ये बिल्कुल। अलग ही टच आ गया है, चार्म आ गया है, शाइन आ गई है जब से हम यहाँ पे आ गए हैं, तो मुझे भी ये चीज फील होती है। अच्छा लगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हाउसवाइफ आपको सुन रही हैं, और स्पेशली जो ऐसी फीमेल्स है जिनके हस्बैंड आर्मी में, क्योंकि मैं तो इस बैकग्राउंड को सुना ही है, आप तो जी रही हैं आर्मी बैकग्राउंड से, आपके हस्बैंड है, तो हमने तो बस सुना है, तो वी रिस्पेक्ट अवर सोल्जर्स कि भाई हम तो इतना जानते हैं कि वो है वहां पे बॉर्डर पे, तो हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। वो वहां पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी सोल्जर्स जो है हमारे इंडिया के, उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत फील होता है, कनेक्टिविटी फील होती है कि ऐसे किसी फैमिली मेंबर से हम बात कर रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहती है, जो मतलब फीमेल्स हैं जिनके पास टाइम भी है, हाउसवाइफ है, और जो अपने काम को कर सकती है बेहतर तरीके से, तो क्या आप उनको गाइड करना चाहेंगी, क्या आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहेंगी प्रीति? जी मैम, मैं ना उन हाउसवाइफ को जरूर बोलना चाहती हूँ जो मेरे जैसे है। मतलब देखो, हमारे हस्बैंड सोल्जर है, तो जैसे हस्बैंड लोग बाहर रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है। मतलब अगर पोस्टिंग मतलब आरआर में है, तो मतलब आप समझ ही सकते हो, मतलब एक एक मिनट निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं हो सकता, वो तो 3 मंथ में 7 8 मंथ में ही छुट्टी आने वाले हैं, ऐसे तो नहीं है ना। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि देखो, अपना खुद का कुछ करो। इसमें क्या होगा ना, आपको देखो 2 बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट तो आपकी टेंशन कम होती है, क्योंकि मैम मतलब रियल में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। हस्बैंड बाहर है 8 9 मंथ से और हम घर में है, तो एक तो आपकी टेंशन कम होती है। दूसरा क्या होता है ना मैम, हम जब ना ये करते हैं बिजनेस, जैसे मैं अब कर रही हूँ, तो पहले ना मैं काफी ज्यादा बीमार हो जाती थी कि मतलब सोना टाइम पे नहीं, खाना टाइम पे नहीं। बट अभी मैं सबको शेड्यूल वाइज करती हूँ। और मैं सभी वुमेन को करना कहना ये भी चाहती हूँ कि अपनी पहचान तो मतलब बनानी ही चाहिए। अगर अपनी पहचान ही नहीं बनाया तो फिर क्या ही है। देखो, आर्मी की वाइफ हूँ, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। बट खुद का इंडिपेंडेंट होना भी तो चाहिए ना। तो मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, खासकर लेडीज को, क्योंकि ये जो काम है ना, बिजनेस है हमारा, ये सबसे ज्यादा सेफ है। और दूसरा ये ना, वर्क फ्रॉम होम, मतलब हम घर से कर सकते हैं, और जैसे कोई फंक्शन है तब भी कर सकते हैं। तो इससे और ज्यादा क्या इजी मिलेगा हमें। और आपने मुझसे एक बार ये भी शेयर किया था कि मैम डर सा लगा रहता है जब भी हस्बैंड बाहर रहते हैं, दिल में दुख दुख सी लगी रहती है कि हम, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, हम लोगों के बैकग्राउंड से अलग होता है। हमारे हस्बैंड अगर बाहर गए तो दिन में 10 बार हम फोन लगा सकते हैं उनको, घर जल्दी नहीं आए, और हमें पता है कि वो आना है, नहीं आए। लेकिन आपके पास ऐसा प्रिविलेज, आपने कहा था कि मैम नहीं होता है कि जब चाहे फोन लगा लो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं तो होता है मैम। उस टाइम पे आपको जब ये काम मिला, तो आपको थोड़ा-सा, आपने कहा था, आपने उस मतलब पहले की प्रीति में और अभी की प्रीति में आप क्या डिफरेंस देखते हो? पहले की प्रीति क्या थी, और अब जो प्रीति हो गई है इस बिज़नेस के साथ में? क्योंकि लाइफ में आपने बाकी कुछ तो चेंज किया नहीं, आज भी आपके हस्बैंड आर्मी में हैं, आज भी आपकी वही फैमिली है, अपने घर को आप सँभाल रहे हो। लेकिन हाँ, एक चेंज आया है कि आप हमारे साथ में टीएलएफ क्रिएटर टीम के साथ मिलके फॉरएवर का बिज़नेस आप कर रहे हैं, और बहुत सारी स्किल्स भी आप सीख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि पहले की प्रीति और अब की प्रीति में क्या अंतर आया है? देखिए मैम, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ। पहले जैसे आपसे मैंने फर्स्ट टाइम बात की होगी, तो आपने भी देखा होगा, मतलब एक डरी डरी सी, जैसे मैं काफी डरी डरी सी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। मतलब आइज कांटेक्ट के बात करना तो मतलब कभी सपने की ही बात थी कि मैंने कभी की होगी किसी से। लेकिन बट मैं अभी ना आइज कांटेक्ट करके आराम से बात कर सकती हूँ, अपनी बात को मैं अच्छे से रख सकती हूँ। पहले मैं ये डरती थी कि अगर मैंने कोई वर्ड बोला तो उसका क्या मीनिंग होगा, वो क्या सोचेगा। बट अभी मैं विदाउट हिचकिचाहट के आपके साथ जैसे बात कर रही हूँ, आराम से बोल देती हूँ। और देखो, पहले मुझे ना मतलब कैमरा फेस मैंने कभी किया ही नहीं था रियल में, क्योंकि देखो मैं ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ पे ना हमें ना फेस दिखाने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हम उंगली भी नहीं दिखाते हैं। बट अभी मैं कैमरा फेस करती हूँ, अपने लिए स्टैंड लेती हूँ। तो ये तो आपने भी देखा है। और देखो, जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, तो उन्होंने भी देखा, वो मेरा फर्स्ट वीडियो और अभी की वीडियो में बहुत अंतर है। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रीति चौहान एफएलपी नाम से इनका यूट्यूब है। यूट्यूब पर आप इन्हें देख सकते हैं, कैच कर सकते हैं। इनके पुराने और अभी के वीडियोस देख सकते हैं, कितना डे बाय डे ये इम्प्रूव करती जा रही है, स्किल्स सीखती जा रही है। और ज्यादा हम इस बातचीत को लंबा नहीं करते, किसी और दिन मिलेंगे फिर बात करेंगे, लेकिन फिर भी छोटी सी बातों में इसको रैप अप करते हैं, इस राउंड को खत्म करते हैं, कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपसे ये कहा जाए कि एक दिन आपको अपनी लाइफ स्वैप करनी पड़े, मतलब किसी के साथ बदलनी पड़े, तो क्या आप अपनी लाइफ चूज करना चाहेंगे, मतलब बदलना चाहेंगी किसके साथ में? अगर आपको स्वैप करने का मौका मिले किसी के साथ, तो वो कौन है जिसके साथ अपनी लाइफ बदलना चाहोगे?
देखिए मैम, लाइफ बदलने का तो डिसीजन है खुद की पहचान बनाओ और लाइफ बदलो। देखो आज के जमाने में ना, रियल बात तो ये है, जिस इंसान की पहचान होती है ना, तो वहां तो ये ऑप्शन आता ही नहीं है, बट बिजनेस तो नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। मतलब क्योंकि देखो, प्रीति ने बात को घुमा दिया है दोस्तों। प्रीति आपको ये बताना चाहती है कि मुझे किसी के साथ अपनी लाइफ स्वैप नहीं करनी है। आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ, आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली। मुझे कोई लाइफ स्वैप नहीं करनी है। प्रीति जिस लाइफ में बहुत हैप्पी है और जो काम अभी वो कर रही है उसको प्राउड फील कर रही है। तो देखिए, ऐसा जो जज्बा है और ऐसी जो फीलिंग है, आप भी ला सकते हैं प्रीति के साथ कनेक्ट होके। प्रीति, आप मुझे बताएं कि ये तो आपका बिजनेस है, फॉर एवर का बिजनेस है, आपके घर के काम वगैरह, इसके अलावा कोई आपकी फेवरेट हॉबी जो आपको लगता हो कि ये मुझे काम है जो करना पसंद है? आपकी कौन सी फेवरेट हॉबी है? मैम मेरी ना फेवरेट हॉबी है, मैं ना एक मैक्रामिक धागा होता है, काफी मोटा धागा होता है। तो ना जब मुझे खाली टाइम मिलता है, मतलब घर वाले करने नहीं देते हैं, लेकिन जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं काफी अच्छे उससे आइटम बनाती हूँ। और वो मुझे करना बहुत पसंद है। और एक थोड़े ओल्ड सॉन्ग होते हैं ना, उनको सुनना पसंद है। मतलब साइलेंट में बैठ के, और मुझे उस धागे से मतलब कोई भी आइटम बनाना, जैसे आपने देखा होगा मेरे पीछे ये है, जैसे ये है, मैं खुद बनाती हूँ ऐसे। मैं ना कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं उनके लिए ना न्यू न्यू आइटम बनाती रहती हूँ। ये मेरी हॉबी है रियल में। और ऐसे नहीं है कि मुझे किसी से सीखना पड़ता है, रियल में मैंने वो किसी से सीखा नहीं, बट मुझे ना बहुत पसंद है वो करना। ओके, यानी कि आप टिपिकल जो हाउसवाइफ की इमेज होती है उसमें बिल्कुल फिट बैठती है, करके काम भी करती है, बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न वाली जो इमेज है, बिल्कुल आपने बताई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी जैसी कई महिलाएं होंगी जो कहती होंगी भाई मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, लेकिन उस हुनर को दिखाएं कहाँ, उसको शार्प कैसे करें। तो आप एक बिजनेस वुमन बन के उस हुनर को और शार्प कर सकती है, स्किल को और ज्यादा सीख सकती है, अपग्रेड कर सकती है। अब मुझे आप ये बताएं कि जाते जाते आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए मैम, मैं ना ज्यादातर तो हाउस वाइफ को ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि देखो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं सभी हाउस वाइफ को ये बोलना चाहती हूँ, देखो अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। आई थिंक अपने लिए, कम से कम अपने लिए पहचान तो बनाओ, अपनी खुद का ब्रांड बनाओ। दूसरों पे डिपेंड होने से अच्छा है अपने लिए स्टैंड लेना। और देखो ये वाला जो बिजनेस है ना, तो इससे ना हम घर पे बैठे कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा सेफ है। अगर मुझे देखो, जैसे मैं कर सकती हूँ, मतलब आपने देखा है मैं कर सकती हूँ, तो मैं तो ये सोचती हूँ मैम सब ही कर सकते हैं इसको। और हाउस वाइफ को तो स्पेशल करना ही चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब आप कर सकते हो तो फिर कोई भी कर सकता है। और आपने तो एक उम्मीद, एक होप जगा दी है कि नहीं भाई करना ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्राउड वाली फीलिंग आई है। और मैं चाहूंगी कि जो भी लोग आपके चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट्स बताएं कि आपको प्रीति की जर्नी कैसी लगी। अगर आप भी प्रीति की जर्नी से रिलेट कर पा रहे हैं तो उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप भी जानेंगे कि एक हाउसवाइफ सिर्फ घर में ही नहीं रहती है, उसके अलावा भी पूरी दुनिया पे रूल कर सकती है। और घर में रहकर प्रीति अभी अपने घर में ही है और घर से ही सारा ऑनलाइन काम करती है। तो प्रीति, थैंक यू सो मच मेरे साथ में ये टाइम स्पेंड करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम वेट करेंगे किसी और वक्त आपसे मिलने का, क्योंकि मुझे ये बातें अभी खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऑडियंस को मौका दें कि वो हमें कमेंट करके ये बताया कि प्रीति से वो क्या जानना चाहते हैं। फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट सेशन में आपके साथ में। प्रीति, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने मुझे चैनल पे आने का मौका दिया, और सबसे बड़ी बात कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ये बहुत बहुत थैंक यू। एंड नेक्स्ट टाइम फिर से आते हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं, तुम्हारे सामने कोई बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है प्रीति, थैंक यू सो मच। ओके मैम। सुनो, ऐसा करो, मैं ना इसका वो ले लेती हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ग्रुप में डालेंगे, चिढ़ाना है ना लोगों को। ऐसे करो। एक मिनट। अब ये डालूंगी ग्रुप में और तुम बोलना कि मीटिंग डन होगी, कोई तो आया ही नहीं। मैम गुरविंदर सर है, तुरंत कॉल करेंगे, मुझे बोलेंगे कब हुई मीटिंग, कैसी हुई, मुझे नहीं पता चला। बोला मैम बहुत ना। मैम तो बोली कि ठीक है। मैंने तो बोला था कोई आया नहीं तो मैं क्या करूँ। चलो मैं निकलूं, मुझे मुझे मंदिर निकलना है ना। बाय। ओके मैम।